अगर मन बीमार हो तो उसके साथ साथ तन भी बीमार हो जाता है और इसके साथ साथ उत्साह, उम्मीद और खुशी सब खो जाता है। सुख और दुख क्या है? कुछ भी नहीं है, ये केवल और केवल हमारी मानसिक स्थिति है। हिंदू धर्म ग्रंथ गीता में ये कहा गया है कि अगर हम हमारे मन को संतुलित कर सकते हैं तो हम पूर्णता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे यानी कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ मेंटल वेलबींग। इट अफेक्ट्स हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट। दरअसल मेंटल हेल्थ में हमारा इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग शामिल है। मेंटल हेल्थ लोगों को स्ट्रेस दूर करने, अपनी क्षमताओं का एहसास कराने, अच्छा सिखाने, काम कराने और कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट कराने के लिए सक्षम बनाती है। एक्चुअली मेंटल हेल्थ इज ऑल अबाउट हाउ पीपल थिंक, फील एंड बिहेव। दरअसल मेंटल हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं, है ना? क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। तो जब तक हमारी मेंटल हेल्थ यानी कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं होगा तब तक हमारी फिजिकल हेल्थ यानी कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी सही नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ इश्यू है जिसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज जैसे लॉन्ग लास्टिंग फिजिकल हेल्थ इश्यूज होते हैं। मेंटल इलनेस के लिए कभी भी कोई एक रीजन नहीं होता है बल्कि इसके लिए बहुत सारे रीजंस जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे कि चाइल्ड एब्यूज, सेक्सुअल असॉल्ट, विटनेसिंग वायलेंस, ऑनगोइंग मेडिकल कंडीशन, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, केमिकल इम्बैलेंस इन ब्रेन, अल्कोहल, ड्रग्स, आइसोलेशन, लोनलीनेस एटसेट्रा। 1992 से ग्लोबली हर साल 10 अक्टूबर के दिन को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे यानी कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ ने इस दिन की शुरुआत की थी। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करने का मुख्य उद्देश्य लोगों में मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस फैलाना और मेंटल हेल्थ के साथ जुड़े स्टिग्मास को दूर करना है। पूरी दुनिया में सभी लोगों के लिए मेंटल हेल्थ एक बेसिक ह्यूमन राइट है। दुनिया में हर किसी को, चाहे वो कोई भी हो, कहीं पे भी हो, अमीर हो, गरीब हो, पुरुष हो, स्त्री हो, सभी को हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ को अचीव करना एक मूलभूत अधिकार है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस साल 2023 में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थीम है मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, आवर माइंड्स आवर राइट्स। जैसे वर्ल्ड एड्स डे के लिए रेड कलर की रिबन यूज होती है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के लिए येलो एंड ऑरेंज कलर की रिबन यूज होती है, ऐसे ही वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के लिए ग्रीन कलर की रिबन यूज होती है। तो चलिए अब जानते हैं हम भारतीयों की मेंटल हेल्थ के साथ जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में। इंडिया में हर 7 में से एक बंदे को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। रिसेंटली एक स्टडी में यह सामने आया कि 74% इंडियन स्ट्रेस्ड है और 88% इंडियंस को अलग अलग तरह की एंजाइटी है। स्टडी में यह भी सामने आया है कि पेंडेमिक के बाद स्ट्रेस और एंजाइटी के केसेस काफी हद तक बढ़ गए हैं। इंडिया में केवल 9000 जितने ही साइकियाट्रिस्ट है, मतलब कि 1 लाख पर केवल एक साइकियाट्रिस्ट। लेकिन हमें जरूरत है हर 1 लाख पर 3 साइकियाट्रिस्ट की। तो वैसे देखा जाए तो इंडिया में 18,000 साइकियाट्रिस्ट कम है। एज पर WHO जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ इंडिया को 2012 से लेकर 2030 के बीच $1 ट्रिलियन जितना इकोनॉमिक लॉस होने वाला है। भारत में आज भी 60% से ज्यादा लोग मेंटल हेल्थ के साथ जुड़े स्टिग्मास और मिसकंसेप्शन के कारण मेंटल डिसऑर्डर का इलाज नहीं करवाते हैं। मेंटल इलनेस वाले लोगों की जिंदगी नॉर्मल लोगों की कंपैरिजन में 10 से 20 साल तक कम हो जाती है। आपको यह जानकर जरूर हैरानी होगी कि WHO ने इंडिया को मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री बताया है क्योंकि 6.5% इंडियंस सिग्निफिकेंट मेंटल इलनेस का शिकार है। और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड रेट इंडिया में ही है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के अनुसार अब सुसाइड इंडिया में कोई क्राइम नहीं है बल्कि सुसाइड एक मेंटल हेल्थ इश्यू बन गया है। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद पहले साल सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस के कारण मेंटल हेल्थ इश्यूज 25% बढ़े थे। नेगेटिव इवेंट इन लाइफ,
डिजीज और एडिक्शन के कारण किसी भी इंसान की मेंटल हेल्थ प्रभावित होती है। ये भी एक सच है कि अधिकांश मानसिक बीमारी वाले लोग हिंसक नहीं होते हैं। 2022 में बजट का सिर्फ 0.8% जितना हिस्सा ही मेंटल हेल्थ के लिए अलोकेट किया गया था। तो इन सारे फैक्ट से हम एक अंदाजा तो लगा सकते हैं कि मेंटल हेल्थ से सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ ही अफेक्ट नहीं होती है, बल्कि इससे सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी नुकसान होता है। मेंटल इलनेस यानी कि मानसिक स्वास्थ्य विकलांगता का एक प्रमुख कारण है। मेंटल इलनेस से प्रोडक्टिविटी लॉस होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है और हेल्थ केयर कॉस्ट भी बढ़ती है। और इसीलिए मेंटल हेल्थ कंडीशन में सुधार लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी योजनाएं शामिल की है, जिसमें नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जैसी योजनाएं शामिल है। तो भाई भारत सरकार का तो पूरा प्रयास है कि हम भारतीयों की मेंटल हेल्थ बहुत ही सही रहे, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो हम डेली लाइफ में कर कर हम हमारी मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज, ईट अ बैलेंस्ड डाइट एंड स्टे हाइड्रेटेड, गुड क्वालिटी स्लीप, परफॉर्म रिलैक्सिंग एक्टिविटी, ब्रीदिंग, योगा, मेडिटेशन, प्रैक्टिस ग्रेटफुलनेस, चैलेंज नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन जैसी सेल्फ केयर एक्टिविटीज से मेंटल हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो थी मेंटल हेल्थ और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, लेकिन हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेज के कई सारी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो आप हमारा HSC प्लेलिस्ट ज़रूर से चेक करें। और इसके साथ साथ अ हेल्दी माइंड इज़ अ ग्रेटेस्ट ट्रेजर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।